दोस्तों आज हम बात करेंगे छत्तीसवर पुजारा और रविचंद्रन अश्विन। ये दो टीम इंडिया के एक बड़े खिलाड़ी रहे, दोनों का एक अपना अपना एक रिकॉर्ड रहा है। पुजारा अनाउंसमेंट कर चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से और अश्विन भी इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने आईपीएल को भी बाय बाय कह दिया। क्या रीजन रहा, क्या वजह रही अश्विन जिन्होंने आईपीएल को छोड़ दिया? हालांकि आमतौर पर जो क्रिकेटर्स इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेते हैं वो कुछ साल आईपीएल ऑफ कोर्स खेलते हैं और उसके बाद जैसे कि दोस्तों एक ट्राई सीरीज शुरू होने वाली इन दुबई, उन सीरीज में कौन सी टीमें खेलेंगी, एशिया कप के का इस सीरीज का एशिया कप जो आने वाला है इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब पर बात करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें, पूरा देखें। इससे पहले लाइक कर ले, चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बात हो रही थी छत्तीसवर पुजारा और अश्विन की। पहले पुजारा की बात करेंगे। दोस्तों 2013-14 की बात है। राहुल द्रविड़ का जो पीरियड था खत्म हुआ। एक वॉल जिन्हें कहा जाता था टेस्ट क्रिकेट का, अगर टीम इंडिया की अगर हिस्ट्री हम निकालें तो शायद सुनील गावस्कर के बाद अगर कोई एक हाई लेवल का एक बैटर अगर टेस्ट क्रिकेट में था तो जिसकी सॉलिड, जिसकी टेक्निक थी, जो वॉल जिसका नाम दिया गया था, राहुल द्रविड़ थे। और टेस्ट क्रिकेट में तीसरे नंबर पर बैटिंग जो करने का जो एक बहुत बड़ा एक जॉब होता है, एक जिम्मेदारी होती है, वो राहुल द्रविड़ ने कई साल तक उस जिम्मेदारी को निभाया। जब वो आते थे क्रीज पर जो टिक जाते थे, इस बिना पर उन्हें सारी दुनिया के कमेंटेटर्स ने, एक्सपर्ट्स ने, क्रिकेट खिलाड़ियों ने, सब ने उन्हें द वॉल का नाम दिया। और जब द्रविड़ रिटायर्ड हुए तो उसके बाद टीम को तलाश थी कि उनकी जगह कौन लेगा, उनके हु विल बी द इन हिज शूज। तब छत्तीसवर पुजारा का उरूज हुआ दोस्तों। पुजारा आए, वो नंबर 3 पर खेलने लगे और उन्होंने, यकीनन हम पुजारा का द्रविड़ से कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन पुजारा ने अपने तौर पर एक इम्पैक्ट जरूर डाला और जो उनसे उम्मीदें थी, जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थे, उस पर करीब करीब पूरे उतरे पुजारा। 2013-14 से 2022-23 तक ऑलमोस्ट 10 साल तक जो टेस्ट क्रिकेट में तीसरे नंबर पर जो खेलने की जो एक जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे पुजारा निभाते रहे। यकीनन बहुत बीच बार उन्होंने टीम को अपनी सेंचुरियों से, अपनी बैटिंग से, अपनी पेशेंट वाली बैटिंग से जिताया, टीम को टेस्ट मैचेस ड्रॉ कराने में भी हेल्प की। और फिर दोस्तों जैसे कि कहते हैं कि कहा होता है कि हर खिलाड़ी का एक दौर होता है। पुजारा ने भी रिसेंटली अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, और अभी हम देख रहे हैं कि नंबर 3 पर जो बैटिंग का इशू है इस वक्त शुभमन गिल की कैप्टेंसी में थोड़ा सा टीम इंडिया अभी संभल नहीं पा रही है। रीजन जो इंग्लैंड की सीरीज हुई इसमें साई सुदर्शन को आजमाया गया और फिर जो दूसरे और एक खिलाड़ी है उन्हें भी जो है देखा गया, लेकिन अभी उस पर नहीं उतरे। दोस्तों इस तरह अब पुजारा तो रिटायर्ड हो चुके हैं, यकीनन उनकी जगह नंबर 3 पर कौन खेलेगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 के जो खेलने वाले की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब पहला कोई ओपनर आउट होता है कि जल्द आउट हो जाता है तो तीसरे वाले पर पूरा दबाव आ जाता है। ओपनिंग भी करना भी इतना आसान नहीं होता, लेकिन ओपनर जब विकेट पर जाते हैं, खेलने जाते हैं, तो उनके जहन में होती है कि 10 बैटर्स हमारे पास हाथ में है, 10 विकेट हाथ में है। लेकिन जब नंबर 3 पर अगर जल्द उसे जाना पड़ता है तो उसके पास विकेट चली जाती है, उसे जहन में होता है कि अब मुझे न सिर्फ सर्वाइव करना है बल्कि टीम के लिए एक फाउंडेशन रखना है। दोस्तों पुजारा को हमेशा याद किया जाएगा, किया जाता रहेगा, उनकी खेल को, उनकी बैटिंग को। बात हुई थी रविचंद्रन अश्विन की। अश्विन ने आज एक सरप्राइज एक अनाउंसमेंट किया है, बिल्कुल चौंका देने वाला, कि वो अब आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले रहे हैं। दोस्तों इस साल जैसे कि आप सबको पता है कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही थी ऑस्ट्रेलिया में, उसके बिल्कुल तीसरे टेस्ट के, चौथे टेस्ट की सीरीज के बिटवीन द सीरीज अश्विन ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया था। यकीनन 36 प्लस है अश्विन, हालांकि ऑफ स्पिनर है। ऑफ स्पिनर के लिए दोस्तों इतना इश्यू नहीं होता, फिटनेस का इश्यू नहीं होता, अपने फॉर्म को बरकरार रखने का इशू नहीं होता है। लेकिन अश्विन ने कहा कि अब मेरा वक्त आ गया है कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट को बाय बाय कह दूं। ओके, एक्सेप्टेबल था दोस्तों के नए स्पिनर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। कुलदीप यादव हैं,
वरुण चक्रवर्ती हैं, बहुत से स्पिनर्स टीम में आ रहे हैं जो अश्विन की जगह लेने की अहलियत रखते हैं, काबिलियत रखते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है जो खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेता है वो आईपीएल जरूर खेलता है 2, 3, 4, 5 साल। महेंद्र सिंह धोनी की एक बड़ी मिसाल सामने है। 2019 में धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को बाय बाय कहा था, गुड बाय कहा था, लेकिन अब 2025 आ गया है, 6 साल से वो आईपीएल मुसलसल खेल रहे हैं और ये नॉर्मल है दोस्तों, आईपीएल खेलते हैं। लेकिन अश्विन ने आज ऐलान किया है कि वो अब आईपीएल भी नहीं खेलेंगे। इस तरह कंप्लीट उन्होंने एक जो हाई लेवल की क्रिकेट को बाय बाय कह दिया है। लेकिन ऑफकोर्स वो दूसरी जो लीग्स है उनमें अब खेल सकते हैं। उन्हें पर बीसीसीआई का जो एक रूल है उसके अकॉर्डिंगली वो वेस्ट इंडीज में वेस्ट इंडीज की लीग खेल सकते हैं। साउथ अफ्रीका में इससे T20 होता है, वहां पर वो खेल सकते हैं। बिग बैश जो ऑस्ट्रेलिया में होता है ऑफकोर्स वहां भी खेल सकते हैं। इरादा उन्होंने जाहिर किया है। तो दोस्तों रीजन क्या है अश्विन का जो रीजन है खेलने का वो क्लियरली अभी पिक्चर सामने नहीं आई है कि अश्विन ने जरूर क्या क्या वजह से उन्होंने आईपीएल को गुड बाय कहा है। एक रीजन ऑफ कोर्स ये है कि अश्विन ऑफ स्पिनर है और आईपीएल में हम देखते हैं कि इतने स्पिनर्स आते हैं, ढेरों स्पिनर, हर टीम में लेग स्पिनर्स आते हैं, ऑफ स्पिनर्स आते हैं, ऑलराउंड स्पिनर्स आते हैं, स्पिन बॉलिंग स्पिनर्स आते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर आते हैं, बैटिंग ऑलराउंडर, स्पिनिंग बैटिंग ऑलराउंडर आते हैं। तो शायद अश्विन ने देखा कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है और दूसरे खिलाड़ी भर भर कर आ रहे हैं, तो शायद उन्होंने ये समझा कि अब मुझे यहां पर अपना खेल रोक देना चाहिए फॉर द आईपीएल। दोस्तों एक सीरीज होने वाली है इन शारजा जिसे यूएई T20 सीरीज ट्रायंगुलर सीरीज का इसे नाम दिया गया है, जिसमें खेलेंगी 3 टीमें, पाकिस्तान होगी, यूएई होगी जो होस्ट कंट्री है और अफगानिस्तान होगी। ये तीनों टीमें इंटरनेशनल T20 सीरीज खेलने वाली है शारजा में फ्रॉम द 29th ऑफ दिस मंथ। 29 अगस्त से ये मैचेस सारे शारजा में होने वाले हैं। 3 टीमें 2-2 मरतबा एक दूसरे से खेलेंगी और टॉप 2 जो टीमें हैं वो फाइनल में जाएंगी और 8 तारीख को ये फाइनल होगा। जैसे कि आपको पता है कि 9 तारीख से एशिया कप शुरू होने वाला है, जिस पर हमने काफी बात की और आगे भी जरूर तफसील से बात करेंगे। इस सीरीज भी ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी, खासतौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए प्रिपरेशन की एक सीरीज होगी बिफोर द एशिया कप। हम इस सीरीज पर नजर रखे हुए, सारी स्पोर्ट्स की दुनिया पर हम नजर रखे हुए। आप बस हमारे चैनल पर नजर रखिए, हम क्या कुछ हो रहा है सब कुछ आपको बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे। चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।